मारुति सुजुकी डिजायर लॉन्च होने के बाद से ही सेल्स काफी अच्छी कर रही है, लेकिन एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि मारुति सुजुकी ने डिजायर और स्विफ्ट दोनों पर ही प्राइजेस को बढ़ा दिया है। मारुति सुजुकी डिजायर VXI AMT ZXI AMT पर 10,000 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। नई प्राइस 6,84,000 रुपये से शुरू होकर के 9,99,000 रुपये तक जाएगी। वहीं इसके अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन और CNG पर 5,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। सुजुकी की तरफ से आने वाली स्विफ्ट पर भी AMT ट्रांसमिशन पर 5,000 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि जो भी मैनुअल ट्रांसमिशन और CNG वेरिएंट्स हैं उन पर कोई प्राइस नहीं बढ़ाए गए हैं। इस हफ्ते भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ अपडेट हैं इस संडे कार न्यूज़ एपिसोड में। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा ने अपनी BE6 और XEV9e की बुकिंग शुरू की और बुकिंग शुरू होते ही इसने तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। इसको 30,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिल गई हैं। यहाँ पर लगभग 8,472 करोड़ की टोटल बुकिंग वैल्यू इनको मिली है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुकिंग XEV9e को मिली है और 73% तक बुकिंग इसके टॉप वेरिएंट यानी 79 kWh वाले बैटरी पैक के लिए है, जो लगभग 656 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। इसके अलावा बाकी जो है 59 kWh का बैटरी पैक भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। वहीं BE6 को 13,279 बुकिंग्स मिली है। इसको भी सबसे ज़्यादा 79 kWh के बैटरी पैक के लिए मिली है। जब इसको अनवील किया गया था दोनों ही गाड़ियों को फीचर्स बताए गए थे और स्टार्टिंग के वेरिएंट के यानी कि जो लगभग 20 लाख रुपए के बजट में आपको मिलेगा उनके फीचर्स बताए गए थे, तभी लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा कमाल तो होने ही वाला है, क्योंकि ये गाड़ियाँ रोड प्रेजेंस के मामले में तो शानदार लग ही रही हैं। वहीं दूसरी तरफ फीचर रिच भी है, साथ ही साथ अब वैल्यू फॉर मनी भी है। इनकी डिलीवरी शुरू होनी है मार्च 2025 से ही टॉप मॉडल्स की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी और इस साल अगस्त तक सभी वेरिएंट्स की डिलीवरीज को शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ महिंद्रा ने अपने डीलरशिप को भी अपडेट करना शुरू कर दिया है। ये आपको पूरे देश में मिल जाएंगी। आप मान करके चलो कि रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर की रेंज आपको AC के साथ मिल जाएगी। और देखते हैं कुछ महीनों में इनका रिजल्ट क्या रहता है रोड प्रेजेंस के मामले में। बात करते हैं अगली अपडेट की। Hyundai इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 25 साल अपने कार एक्सपोर्ट के। Hyundai इंडिया से 150 कंट्रीज में कार्स को एक्सपोर्ट करता है। 37 लाख कार को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा चुका है, यानी कि 3.7 मिलियन 1999 से एक्सपोर्ट कर रहा है भारत से अलग अलग 150 कंट्री में। अभी भी 60 एक्टिव कंट्री यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एक्सपोर्ट हुई है i10 सीरीज़ को एक्सपोर्ट किया गया है 15 लाख यूनिट। वहीं वर्ना के 5 लाख से ज़्यादा यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया है ग्लोबली। 2024 में एक्सपोर्ट 1,58,686 यूनिट्स रहा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ। यहाँ पर टाटा कर्व एक 48,000 किलो के बोइंग 737 विमान को खींच रही है। यहाँ पर एक काफ़ी कमाल की बात है। यहाँ पर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाता है। टाटा कर्व हाइप्रियन मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर यूज़ किया गया है। 125 PS की पावर और 225 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। यहाँ पर लगभग 100 मीटर तक इसको खींचा गया है। देखा जाए तो टाटा कर्व भी रोड प्रेजेंस के मामले में काफ़ी अच्छी लगती है। एक कूपे लुकिंग SUV है जिसकी सेल्स अच्छी हो रही है। साथ ही साथ ये पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में ही अवेलेबल है। इसको लेकर के कुछ और अपडेट्स भी हैं जिसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो इंडिया में टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो का कुछ स्पाई शॉट सामने आए हैं, जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर सामने आया है। ये बिहार के बेगूसराय से ये एक ट्रक पर ट्रांसपोर्ट होती हुई नजर आई है। देखा जाए तो इंडिया में अगर लॉन्च भी होती है तो ये फॉर्च्यूनर के ऊपर और लैंड क्रूजर 300 के नीचे लॉन्च की जाएगी। मार्केट में इसका जो राइवल है वो लैंड रोवर डिफेंडर है। ये है लेदर फ्रेम चेसिस पर बनी हुई एक बॉक्सी प्रीमियम SUV है। 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन 48 वोल्ट के माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। 204 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। केवल 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन में मिलती है। हालांकि अगर इसको लॉन्च किया जाना होता तो कहीं ना कहीं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 2025 में ही इसको अनवील कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया है।
तो इसके लॉन्च होने की संभावना थोड़ी कम ही नजर आती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा ईवी ने इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 4 लाख चार्जिंग पॉइंट का बड़ा टारगेट रखा है। 30,000 से ज्यादा नए पब्लिक चार्जिंग इंस्टॉल करे जाएंगे। 500 से ज्यादा मेगा चार्जर्स जो हाईवे और की लोकेशंस पर लगाए जाएंगे। टाटा.EV मेगा चार्जर सुपरफास्ट चार्जिंग के लिए प्रियोरिटी एक्सेस मिलेगा टाटा ईवी कस्टमर्स को। इसके अलावा इनके टॉप पार्टनर्स टाटा पावर, चार्ज जोन, स्टैटिक और जियोन हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया की तरफ से आ रही है। किया ने ईवी डे से पहले अपनी 3 नई इलेक्ट्रिक कार्स के टीजर को रिवील किया है। ये एक इवेंट होने वाला है। इस इवेंट में EV4, PV5 का प्रोडक्शन वर्जन और EV2 का कॉन्सेप्ट मॉडल अनवील किया जाएगा। यहाँ पर जो ये EV4 है इसमें आपको 58.3 किलोवाट आवर और 81.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलने वाला है। काफी यूनिक डिजाइन आपको मिलेगा। एक लॉन्ग बोनेट, स्लोपिंग रूफ लाइन और LED लाइट्स का सेटअप यहाँ मिल जाएगा। PV5 जो होगा ये इलेक्ट्रिक वैन सेगमेंट में आएगी, जो कि एक नियो रेट्रो लुक, वॉक्सवैगन ID बस जैसा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, फ्लेक्सिबल इंटीरियर आपको इसमें मिलेगा। कार्गो और सीटिंग कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसका जो लॉन्च है कैलेंडर ईयर 2025 के एंड में किया जाए। वहीं जो EV2 होगी ये किया की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। फिलहाल इसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल अनवील किया जाएगा। यहाँ पर आपको स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप मिल जाएगा। सब 4 मीटर प्रोपोर्शन और स्मॉलर बैटरी पैक इसमें मिलेगा, जो कि EV4 और EV3 दोनों से ही छोटा होने वाला है। ये 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किया के अपोजिट यूनाइटेड डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करेंगे। ईवी डे 27 फरवरी को सभी मॉडल्स के फुल डिटेल रिवील कर दिए जाएंगे। इसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे। इंडिया में कब तक लॉन्च किए जाने हैं इसकी अपडेट सामने नहीं आई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2025 में हैरियर और सफारी के स्टील्थ डार्क एडिशन शोकेस किए थे, जिसका प्राइस अब रिवील हो चुका है। हैरियर स्टील डार्क एडिशन की शुरुआती प्राइस लगभग 25,10,000 रुपए और सफारी की प्राइस 25,75,000 रुपए है। ये वर्जन टॉप स्पेक ट्रिम्स यानी कि हैरियर के फेयरलेस प्लस और सफारी के अकम्प्लिश्ड प्लस पर बेस्ड हैं। देखा जाए तो ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में मिल जाएंगे। डार्क एडिशन से ये 25,000 रुपए महंगे हैं। वहीं हैरियर में वहीं सफारी का जो स्टील डार्क एडिशन है इसके नॉर्मल डार्क एडिशन से अकम्प्लिश्ड प्लस में आपको 45,000 रुपये महंगा मिलने वाला है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये 25,000 रुपये महंगा है। इसके अलावा जो 6 सीटर वर्जन है अकम्प्लिश्ड प्लस के साथ में उसके लिए भी ये 25,000 रुपये महंगा होने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम को लेकर के कुछ अपडेट सामने आई हैं। यहाँ पर इसमें एक फीचर मिलता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। नीदरलैंड्स में हुई इस रिसर्च के अनुसार एडास के 28 फीचर्स का विश्लेषण किया गया, जिसमें क्रूज कंट्रोल सबसे ज्यादा जोखिम भरा साबित हुआ। क्रूज कंट्रोल से एक्सीडेंट बढ़ने की वजह क्या है? स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल एक्सीडेंट में 12% की बढ़ोतरी और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल 1.8% से 8% तक एक्सीडेंट का खतरा। क्रूज कंट्रोल ड्राइवर को ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, जिससे सतर्कता कम हो जाती है और ध्यान भटकने पर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल वाले वाहन में अक्सर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं होते हैं, जिससे खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका समाधान ये हो सकता है कि क्रूज कंट्रोल को एडास के दूसरे सेफ्टी सिस्टम जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक के साथ जोड़ दिया जाए। इसके अलावा ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ एडास फीचर्स को ड्राइवर अलर्टनेस बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाए, ना कि ध्यान भटकाने के लिए। क्या आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम पर भरोसा है? अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंट बढ़ा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आप इसके बारे में क्या समझते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया कारेंस के प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है 10,000 रुपये तक। हालांकि बहुत जल्द किया कारेंस का फेसलिफ्ट वर्जन भी मार्केट में आने वाला है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है। उससे पहले अभी रिसेंटली किया ने किया सीरोस को लॉन्च किया है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अब किया कारेंस पर 10,000 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी अर्टिगा के प्राइजेस को 15,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। बेस वेरिएंट की प्राइस 15,000 रुपये बढ़ाई गई है। बाकी वेरिएंट्स की प्राइजेस को 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया है, चाहे वो मैनुअल ट्रांसमिशन हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो या CNG वेरिएंट हो। इन सभी पर प्राइजेस को अब बढ़ा दिया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा कर्व पहली बार डिस्काउंट में अवेलेबल है। टाटा मोटर्स ने पहली बार कर्व और कर्व EV पर ज़बरदस्त डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। ये ऑफर्स 28 फरवरी तक के लिए अवेलेबल होंगे। मॉडल ईयर 2025 स्टॉक पर ये लागू होने वाले हैं। अगर आप मॉडल ईयर 2024 मॉडल लेते हैं तो आइस वर्जन पर और भी ज़्यादा छूट मिलने वाली है।
हालांकि जो ये डिस्काउंट ऑफर होते हैं ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वेरी कर सकते हैं, कहीं पर आपको इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने अपनी सेलेरियो के साथ 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है, यानी बेस से लेकर टॉप तक आपको 6 एयरबैग्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये गाड़ी अब थोड़ी सी और महंगी हो गई है। ZXi प्लस वेरिएंट की प्राइस को 32,500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, वहीं VXi की प्राइस 21,000 रुपये बढ़ गई है और एंट्री लेवल LXi की प्राइस 27,500 रुपये तक बढ़ गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा BE6 की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो वेरिएंट वाइज प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। पैक 1 काफ़ी अफोर्डेबल है, 59 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ आता है। पैक 2 भी और पैक 3 भी। मारुति सुजुकी ने अपनी ब्रेजा 2025 को 6 एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ अपग्रेड किया है। पहले सिर्फ ZXi प्लस वेरिएंट में ही 6 एयरबैग्स मिलते थे, लेकिन अब लोअर वेरिएंट्स में भी ये फीचर्स ऐड हो गए हैं। इस वजह से थोड़े से प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो MG की साइबस्टर और M9 को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा बहुत जल्द, और सबसे पहले इन कुछ सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाना है। इन 13 सिटीज़ या मुंबई, थाने, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोच्चि, चंडीगढ़ और सूरत, यहाँ पर इनको सबसे पहले लॉन्च किया जाए। इनकी प्री बुकिंग ओपन हो चुकी है और मार्च 2025 से ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू की जाएगी। अप्रैल 2025 से डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। प्राइस अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आप मान करके चल सकते हो कि कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए तक प्राइस हो सकती है स्टार्टिंग। बाकी इसकी ऑफिशियल प्राइस बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। MG M9 की प्राइस भी 70 से 80 लाख रुपए हो सकती है। ये एक इलेक्ट्रिक MP भी होने वाली है। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आएंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स ने 2025 कर्व पेट्रोल और डीजल के लिए एक नया एक्सटीरियर कलर इंट्रोड्यूस किया है। यह है नाइट्रो क्रिम्सन यानी डीप रेड कलर। हालांकि पहले से भी एक फ्लेम रेड यानी ब्राइट रेड कलर भी आता है, ये अभी भी ऑफर में रहेगा। BYD सी लायन 7 को लेकर के अपडेट आई है। 17 फरवरी को लॉन्च किया जा रहा है। किया EV6 राइवल हो सकती है, यानी कि लगभग 60 से 65 लाख रुपए तक प्राइस हो सकती है। BYD इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि सी लायन 7 इलेक्ट्रिक SUV फरवरी 17 को लॉन्च कर दी जाएगी भारत में। ये BYD की इंडिया में सबसे महंगी SUV होने वाली है। इसका कंपटीशन EV6 फेसलिफ्ट से होगा। EV6 फेसलिफ्ट काफ़ी शानदार लग रही है। ये 2 वेरिएंट्स में आएगी। प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस ऑल 82.56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलने वाला है। यहाँ पर आपको लगभग 550 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव में 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेगी। काफ़ी शानदार डिज़ाइन, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इससे पहले इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दे चुके हैं और okcar247.com पर आप इसके बारे में डिटेल से और भी पढ़ सकते हैं, और जितनी न्यूज़ हमने आपको बताई ये सभी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगले अपडेट की बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि महिंद्रा थार रॉक्स ज़्यादा बिक रही है, थार 2 डोर जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है। जो थार पुरानी वाली है उसकी सेल्स अब केवल 30% ही रह गई है, और टोटल सेल्स में थार 5 डोर की 70% तक सेल्स हो रही है ओवरऑल सेल्स में। तो यहाँ पर पुरानी वाली थार का अब क्रेज़ कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट पुरानी वाली थार है और मुझे नई वाली थार कुछ खास पसंद नहीं आई। बात करते हैं अगली अपडेट की। टोल प्लाजा के नए नियम 17 फरवरी से लागू हो जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो ध्यान से सुने। पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि टोल पे पहुंचते ही अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो रन चार्ज कराओ और निकल गए। इस बार आपको डबल जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। टोल स्कैन से 1 घंटा पहले अगर फास्टैग ब्लैक लिस्टेड, हॉट लिस्टेड या लो बैलेंस में है और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होगा तो आपको डबल टोल चार्ज देना पड़ेगा। ये नियम 17 फरवरी से लागू हो जाएंगे, तो इसीलिए टाइम टू टाइम अपना फास्टैग चेक करते रहें। फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखें, जितने की आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बैलेंस रखें।